आज की इस क्लास में प्रश्नावली 2.3 का प्रश्न क्रमांक 2 पढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 2 जो आपके सामने है, x की घात 3 माइनस ax की घात 2 धन 6x माइनस 1 को x ऋण 1 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। अब शेषफल ज्ञात करना है तो इस सवाल को भी हम शेषफल प्रमेय के माध्यम से ही करेंगे। तो इसमें आप लिख दीजिए, दिया है पी एक्स। अब इस बहुपद को हम क्या करते हैं, पी एक्स के बराबर मान लेते हैं। तो पी एक्स बराबर एक्स की घात 3 माइनस एक्स की घात 2 धन 6x ऋण 1 को x ऋण 1 से भाग देना है। और क्या ज्ञात करना है आपको, शेषफल। यह आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, आप क्या करिए, अब आपको शेषफल ज्ञात करना है। तो इसमें हमने प्रमेय पढ़ा था, आपका पिछले सवाल भी इसी प्रमेय के आधार पर हुए थे। तो हमने लिख दिया शेषफल प्रमेय से। देखिए, सारे सवाल एक ही पैटर्न के हैं। अगर आपको थोड़ा ठीक से देखोगे तो सारे सवाल बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। इसमें भी आपने उसी पैटर्न में किया। आपने क्या किया, x ऋण a है, इसके बराबर आपने शून्य मान लिया। यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली, तो जो x की वैल्यू हो जाएगी वो x, ये माइनस a है, बराबर की दूसरी ओर जाने पर पॉजिटिव हो जाता है। तो जो x की जो वैल्यू है, x बराबर क्या आ गया, a। अब आप क्या करोगे कि x बराबर a का मान क्या किया, बहुपद px में रखने पर। अब आपका px क्या है, तो px एक बहुपद है जिसका मान उतार लेते हैं। x की घात 3 माइनस से x की घात 2 धन 6x माइनस a। ठीक है, अब आपको इसको बहुत ध्यान पूर्वक उतारना होगा, इसमें गलती नहीं होना चाहिए। राइटिंग आपकी बहुत अच्छी होना चाहिए। ठीक है, अब हम रखते हैं x के बराबर a। तो जहां जहां आपको यहाँ पर इस इक्वेशन में, इस बहुपद में x नजर आ रहा है, वहां पर a रख देंगे। तो यहाँ हो जाएगा x की जगह a की घात 3 माइनस a इंटू, अब x का मान a है तो x की घात 2 है, तो यहाँ पर घात 2 लगाना होगा, प्लस 6 इंटू x की जगह a, फिर माइनस a। अब देखिए का क्या हल हो रहा है, तो हल कर लेते हैं। a की घात 3, अब देखिए यहाँ पर a की घात कुछ नहीं तो 1 है। अब आधार सामान्य तो घातें जुड़ जाएगी, है ना। तो a की घात कितनी हो जाएगी, 2 और 1 3 हो जाएगी, प्लस 6a। अब इसके आगे भी कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ भी a की घात 1 है, यहाँ भी a की घात 1 है। तो इस स्थिति में क्या करोगे, देखो 6 में से 1 को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 5a। फिर देखिए और आगे करते हैं। अब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ये दोनों कैंसिल हो गए, घट जाएंगे। ठीक है, तो फाइनली आपका क्या बच गया, 5a। तो pa क्या निकल गया, बहुपद में x का मान a रखने पर 5 आया। मतलब कि आंसर क्या हो जाएगा, जो आपका शेषफल होगा वो क्या हो जाएगा, बराबर 5 है। इस तरह से आपको यह सवाल करना है। अब है प्रश्नावली 2.2 का तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न भी इसी पैटर्न पर है, शेषफल प्रमेय पर ही हल होंगे। इस प्रश्नावली के जो सारे सवाल है एक जैसे थे, जो शेषफल प्रमेय के आधार पर हल होते हैं। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या है, जांच कीजिए कि 7 धन 3x की घात 3 धन 7x का एक गुणनखंड है या नहीं। अब इसमें आपने क्या लिखा, दिया है मैं लिख दिया बहुपद px बराबर 3x की घात 3 धन 7x। ये जो है बहुपद हो गया। अब ज्ञात करना है बहुपद, इसको px ले लिया, px का 7 धन 3x गुणनखंड है या नहीं। मतलब आपको ये बताना है कि 7 धन 3x इस बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। इसे भी हम क्या करेंगे, शेषफल प्रमेय से हल करेंगे। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपने लिखा कि 3x की घात 3 धन 7x का 7 धन 3x गुणन
खंड होगा यदि शेषफल कितना हो जाए, शेषफल 0 होगा। इसको ध्यान रखना है। 3x³ धन 7x का 7 धन 3x गुणनखंड होगा यदि शेषफल 0 हो जाए। तो शेषफल 0 तो इस पर भी हम कौन सा प्रमेय लगाएंगे, शेषफल प्रमेय का उपयोग करते हैं। तो शेषफल प्रमेय से अब आपने क्या किया, शेषफल प्रमेय से अब आपने ले लिया यहाँ पर 7 धन 3x, इसके बराबर आप क्या ले लीजिए, 0। अब देखिए आपने क्या किया, यहाँ से आपने किसका मान निकाल लिया, तो 3x 7 का पक्षांतर कर दीजिए तो -7 हो जाएगा। अब यहाँ से हम x का मान निकालते तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुणा में है तो काय में जाएगा, भाग में, तो -7/3 यहाँ से x का आपका मान निकलेगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आपको क्या करना पड़ेगा कि x बराबर -7/3 रखने पर अब आपने एक बहुपद ले लिया px, आपका जो बहुपद इसको px के बराबर मान लिया है, तो ये हो जाएगा 3x³ धन 7x। अब आप क्या करिए, x की जगह -7/3 को रख लीजिए, तो ये हो जाएगा 3 गुणा x की वैल्यू कितनी है, -7/3, उसकी घात 3 रख दीजिए, धन 7 गुणित इसका मान हो जाएगा, x का मान हो जाएगा 7/3। अब इसको वैल्यू को रखने के बाद एक बार चेक कर लीजिए कि आपने जो निकाला है वो सही निकाला या नहीं। तो सही है, तो 3, आप देखिए माइनस की घात विषम में है तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। और यहाँ पे आपने, या फिर ऐसा लिख सकते हैं 7 की घात 3, तो मतलब 7 गुणा ऋण 7। अब बटे में क्या चल रहा है आपका, 3 है, तो 3 को भी 3 बार गुणा में लिखना पड़ेगा। क्यों लिखा, क्योंकि घात 3 है। फिर ऋण, अब देखिए धन का गुणा ऋण में किया तो ऋण ही आएगा आपका, और 7 में 7 का गुणा किया तो 7 7 49 और बटे में 3। अब देखिए पहले इस कोष्टक को हल करेंगे तो 3 गुणा, अब 7 का 3 बार गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 343, और माइनस प्लस का माइनस में गुणा करेंगे तो माइनस ही आएगा। और नीचे देखिए अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 3 से 1 3। अब आप क्या कर दीजिए, इसको ये 2 3 का गुणा कर लीजिए, तो 3 3 कितना हो जाएगा, 9, और 1 3 को ऐसे ही लिखे रहने देंगे। ठीक है, और -49/3 लिख दिया। अब आपने क्या किया, यह 3 से यह 3 में भाग चले गया। ठीक, इतना हो गया। अब आप क्या करिए, अब आपका जो बच गया है -343/9, और इधर हो गया आपका है 49/3। अब इसको हल करेंगे आप। अब इसको कैसे हल करेंगे, तो अब आप देखिए यह 3 से 3 में भाग गया या कट गया। अब देखिए आपके पास बचा -343/9 -49/3। अब आप क्या करिए कि इस 9 को आप जो हर में है इसको क्या लिख सकते हैं आप, 3 गुणा 3, क्योंकि 3 3 9, और -343/3 गुणित 3 -49/3। अब आप क्या करिए कि हर में से 3 को कॉमन निकाल लीजिए। ऊपर से कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा तो उस स्थिति में 1 को कॉमन निकाला आपने, और यहाँ से आपने 3 कॉमन निकाल लिया, तो यह एक 3 यहाँ आ जाएगा, और ये 3 कॉमन निकलेगा तो यहाँ पर 1 बचेगा। इसके बाद आपको क्या करना है, त्रियक गुणा करना पड़ेगा। इस 1 का 343 में गुणा, और इस 3 का -49 में गुणा करते हैं। अब गुणा करने पर देखिए क्या होगा, 1 का 343 में गुणा करेंगे तो माइनस का 343, और इधर 3 का गुणा किया था तो यह 147 हो जाएगा, बटे में 3। अब 1/3, अब क्या हो जाएगा कि माइनस का 343 माइनस का 147, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 490/3। अब आप देखिए माइनस के 490 में 3 का भाग जाता है, तो नहीं जाता है, क्योंकि अंकों का योग कितना आ रहा है, 13 आ रहा है, इसलिए 3 का भाग नहीं जाएगा।
अब आपने क्या किया, 1/3 का -490 में गुणा करेंगे, और जब इसका गुणा करेंगे तो अंश का अंश में और हर का हर में। तो 1 का 490 में गुणा किया तो माइनस का 490, और 3 का 3 में गुणा किया तो 3 3 9। अब आप देखिए 490/9 क्या शून्य के बराबर है? आप देखोगे कि यह शून्य के बराबर नहीं है। जब यह शून्य के बराबर नहीं है तो अतः क्या लिख दो कि 3x3 धन 7x का गुणनखंड 7 धन 3x नहीं है। अगर यह शून्य के बराबर हो जाता तो वह गुणनखंड होता, परंतु यह नहीं है, तो इसलिए यह गुणनखंड नहीं होगा। तो यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा।